हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल निषाद, KNS गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, मैंने इससे पहले एक और वीडियो जारी किया था जिसमें आपको एक चीज़ बताए थे कि एस्टिमेटिंग क्या होती है और इसका पर्पस क्या होता है। तो ये आपको सिविल इंजीनियरिंग 5th से में आपको एक बुक है, आपको पढ़ने के लिए एक पेपर है जिसका नाम है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, तो उसी का हमने एक क्वेश्चन पिछले दिन बताया था कि पिछले लेक्चर में यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेटिंग क्या होती है और एस्टिमेटिंग का पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो आप शायद समझे भी होंगे, ठीक है, अच्छे से। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो एक बार वीडियो को आप पुनः देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी फिर से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वैसे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में तो आपको जो होता है वो आपको ड्राइंग दे दी जाती है और उसको आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करनी पड़ती है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है और आपको ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे होती हैं। हमने आपको सब आपको आगे हम डिस्कस करते चलेंगे। आपको वो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगी अच्छे से, आपको वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो भी आपको बनेगा। कुछ ही क्वेश्चन जो है वो आपको थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, तो वो जो भी थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे वो भी आपका हो जाएगा। आगे की वीडियो में हम आपको सारी चीज़ बता देंगे। पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया, ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, कि एस्टिमेटिंग क्या होती है एंड इसकी पर्पस क्या होती है, तो आप उस वीडियो को फिर से जाकर आप देख लेंगे। ठीक है, उसमें हमने आपको लगभग 10-11 पॉइंट हमने आपको लगभग 11 पॉइंट आपको हम बताए थे कि पर्पस के बारे में, कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की एस्टिमेटिंग की पर्पस क्या होती है। ठीक है, तो वो आपको ये था, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, कि एस्टिमेटिंग क्या होती है और इसकी पर्पस क्या होती है। तो आज का सेशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एस्टिमेटिंग का जो होता है वो टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, ठीक है, और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगेगी आपके पेपर के लिए। आप कंटिन्यू आप इस जो मेरे जितने भी वीडियो आपको देंगे वो सारे वीडियो को आप देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा कि टाइप ऑफ एस्टिमेट्स। आप एस्टिमेट कितने तरह से करते हैं। ठीक है, तो आपका 2 तरह का मेथड होता है। एक को हम लोग कहते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड, जिसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का, ठीक है, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का जो आपका एक एस्टिमेट होता है, ठीक है, वो आप एक्यूरेट तो नहीं याद कर पाते उस शुरुआती में। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कोई व्यक्ति आता है और आपको पूछता है कि हमें एक घर बनानी है, वो 40 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है, इसमें कितनी खर्च होगी। तो अगर आपके पास एक आइडिया है, ठीक है, और तो आप बता सकते हो कि 1 स्क्वायर फीट में 1 फ्लोर के लिए इतना लगता है, तो आपका इतना स्क्वायर फीट है तो आपको इतना खर्च बैठेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप शुरुआती समय में आप इसे नहीं बता सकते हैं, पर जब आप जब आप वर्क करते रहेंगे, आपके पास कुछ सालों का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, तो एक्सपीरियंस व्यक्ति जो होते हैं वो आपको सिर्फ आप आइडिया बताइए आपको किस तरह का बिल्डिंग चाहिए, ठीक है, वो आपको तुरंत ही कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कि लगभग आपका अप्रॉक्सीमेट, हमने आपको बताया अप्रॉक्सीमेट, वो कैलकुलेट करके तुरंत ही बता देंगे कि आपको उसमें कितनी खर्च बैठेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। हाँ, फिर बाद में हम जब अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेटिंग जब हम कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर से अगर वो व्यक्ति आपसे मिलता है और तब आपको पूछता है कि नहीं, हमें आपको फाइनली हमें बताइए कि आपको मेरी बिल्डिंग बनाने में या मेरा प्रोजेक्ट क्लियर करने में कितनी खर्च होगी, तब आपको करना पड़ता है डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, उस डिटेल एस्टिमेट जब आप क्लियर कर लेते हैं तब आप उन्हें टू दी पॉइंट बता सकते हैं कि आपका इतना खर्च बैठेगा आपका प्रोजेक्ट में या आपकी बिल्डिंग में। ठीक है, तो जो आपको ये नहीं एस्टिमेट आपको 2 तरह की हो जाती है, एक होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और एक होता है आपको डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का एक और नाम होता है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट भी कहते हैं, और एक आपको होता है डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, तो देखिए अब ये जो होता है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जो होता है, यानी कि प्रीलिमिनरी जो आपको एस्टिमेट होता है या फिर अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट जो होता है, ठीक है, ये आपको 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या है, पहला टाइप का आपका नाम है प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट।
होता क्या है कि अगर आपको प्लिंथ एरिया पता चल जाए और आपको एक ये चीज़ पता चल जाए कि इतने प्लिंथ एरिया में, मान लो कि वन यूनिट प्लिंथ एरिया में अगर आपको इतना खर्च बैठता है, ठीक है, तो जितना यूनिट का एरिया दिया हुआ रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप उससे गुना कर दोगे, तो उससे क्या होगा, आपका टोटल जो आपका प्रोजेक्ट का जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या होता है, सेकेंड में आपको होता है क्यूबिक रेट एस्टिमेट। अगर आप क्यूबिक वाले कोई चीज़ आते हैं, वॉल्यूम वाले जैसे कोई चीज़ आते हैं, देखिए ऐसा नहीं होता है कि घर जब हम बनाते हैं या कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्लियर करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपको हमेशा एरिया में ही मिलेगा, ठीक है। हर जगह इसकी कंडीशन अलग अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर आपको मान लो कि अगर आपको प्लास्टर करना है, ठीक है, तो आप उसमें स्क्वायर में करेंगे, ठीक है। मतलब स्क्वायर करने का मतलब कि आपका उसको मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर इस तरह से आप निकालते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में अगर आपको इतनी खर्च बैठेगी तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो निकल जाएगा। पर क्या सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ स्क्वायर का ही यूज होता है? नहीं, बहुत सारे चीज़ का है, ठीक है। आपको क्यूबिक में भी चलनी पड़ती है। जैसे मान लो कि लोहा का रॉड लगता है, ठीक है, तो लोहा का रॉड आपको क्यूबिक में मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको बेसिन बनानी, बेसिन सेट करनी है, जब आपका कोई बिल्डिंग बन जाती है उसमें बेसिन लगानी, तो बेसिन अगर जब आप खरीद के लाते हैं तो आपको वो नंबर में काउंट करना पड़ता है कि हाँ हमने 10 बेसिन लाया, एक बेसिन का इतना रेट, तो 10 बेसिन का इतना रेट, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आपको जब इस तरह की कुछ जब आपको एस्टिमेट करना पड़ता है तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप जो है वो मतलब प्लिंथ एरिया रेट से ही कर सकते हैं, नहीं, आपको क्यूबिक रेट से भी आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी तरह अगला क्या है, आपको सर्विस यूनिट एस्टिमेट। तो उसी तरह का आपका सर्विस यूनिट एस्टिमेट से भी आपको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से आगे बताएंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये सोचिए कि एस्टिमेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और अगला होता है आपका डिटेल एस्टिमेट, ठीक है। अब देखिए डिटेल एस्टिमेट आपको फिर 4 तरह के होते हैं। एक होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक होता है। दूसरा होता है आपको रिवाइज एस्टिमेट, ठीक होता है। तीसरा आपको होता है रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इन सब टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में आगे आपको बताएंगे डिटेल में, ठीक है। अभी आप ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और दूसरा होता है डिटेल एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट जो होता है वो आपको 3 तरह का होता है, प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट, और दूसरा होता है क्यूबिक रेट एस्टिमेट, और तीसरा होता है सर्विस यूनिट एस्टिमेट। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सिनेमा हॉल बनानी है, या मान लीजिए कि आपको प्लेग्राउंड बनानी है। प्लेग्राउंड में आपको क्या करते हैं, जो दर्शक बैठते हैं तो उनके लिए आपको सीट लगानी पड़ती है। तो इस जगह पर आप लोग क्या कर, इस जगह पे किस तरह एस्टिमेट की जाती है कि अगर आप मान लो कि सिनेमा हॉल के एक कुर्सी पर जो खर्च बैठेगा, टोटल कुर्सी पर जो खर्च बैठेगा उनसे उनको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके हिसाब से बनाई जाती है, ठीक है। अब उसी तरह आपका अब अगला है जो डिटेल एस्टिमेट होता है, ये आपको 4 तरह का होता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, और अगला होता है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। अब क्या होता है कि जैसे आप बिल्डिंग बना लिए, तो ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्डिंग बना लिए और आपका बिल्डिंग उतना ही खर्च में बन के रह जाएगा सब दिन, नहीं, आपका उसमें मेंटेनेंस खर्च भी आपको लगते रहेंगे, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ परसेंट आपको हर ईयर उसमें मेंटेनेंस में जाते जाएंगे। बिल्डिंग जितना पुराना होगा उतना ही उसमें क्या होगा, आपको मेंटेनेंस का कॉस्ट अधिक लगते जाएगा। तो आप एक डिटेल एस्टिमेट निकालने के लिए आपको ये सारा चीज़, ये 4 तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके मन में एक विचार आता होगा कि सर आप तो एस्टिमेट के बारे में बता रहे हो, लेकिन आपने अभी तक कुछ कॉस्टिंग के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो हम अब आपको कुछ कॉस्टिंग के बारे में बताएंगे, फिर आपको एस्टिमेटिंग के बारे में थोड़ा आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे, तो अब हम देखते हैं कि कॉस्टिंग क्या होती है। कॉस्टिंग इज द प्रोसेस by which we can receive a approximate cost of any civil engineering project, ठीक है। यानी कि कॉस्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिसीव, यानी सिविल कॉस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं, क्या प्राप्त कर लेते हैं, ए अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ एनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग
द प्रोजेक्ट, यानी किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले ही आप उसका क्या जान जाते हैं कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जान जाते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो जानते हैं या इसे निकालते हैं, इसे निकालने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस ही आपको क्या कहलाती है, कॉस्टिंग कहलाती है। ठीक है, अब कहता है सच एज बिल्डिंग, डैम, हाईवे, ये डैम है, ठीक है, हाईवे ETC। जैसे कि ये सिविल इंजीनियरिंग कुछ प्रोजेक्ट जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है या फिर डैम बनानी है या फिर हाईवे बनानी है, इन प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है, जिस विधि के द्वारा आप ये जान जाते हैं कि इसे ज्ञात करने में, ठीक है, इसे ज्ञात मतलब करने, ये प्रोजेक्ट पूरा क्लियर करने में कितनी कॉस्ट आपको खर्च बैठ जाती है, ठीक है, तो वो प्रोसेस ही आपको क्या कहलाता है, कॉस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर कॉस्टिंग क्या होता है, तो उसके बारे में हमने आपको कुछ बताया। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे कि ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है, फिर हमने आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट जो होता है वो आपको 3 तरह के होते हैं, तो उनका हम आगे वर्णन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी कहते हैं। कहता है कि इट इज़ ए मेथड इन विच वी कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इन ए शॉर्ट टाइम विदाउट टेकिंग आउट एक्चुअल क्वांटिटी इट कंटेन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको हमने पहले भी पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि आप मान लो ऑफिस में बैठे हैं, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है वर्किंग का, कोई व्यक्ति आया और आपसे पूछा कि मेरा इतना स्क्वायर फीट में हमें घर बनानी है, हमें कितनी खर्च बैठेंगे, आपने उसे तुरंत कुछ ही देरों में आपने उसे जवाब दे दिया। ठीक है, 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपने उसे जवाब दे दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने लेकिन ये बात ज़रूर बोल दिया कि लगभग आपको इतनी खर्च बैठेगी। ठीक है, तो इट इज़ ए मेथड इन विच वी कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ज्ञात करते हैं इन शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में, विदाउट टेकिंग आउट एक्चुअल क्वान्टिटी। मतलब आप पूरा एक्चुअल क्वान्टिटी भी नहीं निकाल रहे, पर आप एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट उन्हें क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, इट कंटेन दी कॉस्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट आइटम्स सच एज। और ये क्या करता है, जब आप अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकालते हैं तो इस समय क्या है कि जो इम्पोर्टेंट टाइप के जो भी आइटम है उस आइटम का ही सिर्फ आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और आप उसे जोड़कर आप बता देते हो कि आपको इतना खर्च बैठेगा। ठीक है, सच एज कॉस्ट ऑफ लैंड, जो आपकी भूमि की जो ज़मीन होगी, अगर वो व्यक्ति ये कहे कि नहीं हमें ज़मीन वहाँ पर खरीदनी है, वो इस जगह पर है, हाईवे के बगल में, ठीक है, या फिर किसी जगह के बारे में बताएगा जहाँ के बारे में आपको पहले से पता है कि वहाँ का जो एरिया है या वहाँ का जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो कितने के रेट में बिकती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच बिल्डिंग मटेरियल, आप जो बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग में जितने भी सारे मटेरियल लगेंगे, उन सारे मटेरियल का जो इम्पोर्टेंट टाइप का मटेरियल होता है जिसका कॉस्ट पड़ता है, ठीक है, उन सारे को, ठीक है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक आइटम, ETC और इस तरह की कई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब का जो है आप एक एस्टिमेट बनाकर उन्हें जोड़कर आप बता देते हो कि हाँ आपको इतनी खर्च बैठेंगे। ठीक है, तो ये हम आपको अभी बता रहे हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में। टाइप ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट अभी बाकी है। ठीक है, सिर्फ आपको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है। ठीक है, द एक्यूरेसी ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इज डिपेंड अपॉन द जजमेंट, स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो ये बात तो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अगर आप कोई व्यक्ति से अगर आप पूछते हो कि भाई मेरा एक बिल्डिंग बनाने में कितनी खर्च बैठती है, तो वो आपको एक्यूरेट, अगर अप्रॉक्सीमेट में भी अगर आपको एक्यूरेट की तरह जवाब तभी वो दे पाएंगे, ठीक है, जब उनका जजमेंट करना सही होगा, जब वो ये निर्णय ले पाएंगे कि हाँ यहाँ पर इतनी खर्च बैठती है, यहाँ पर जो है वो आपको सैंड को लाने में थोड़ा ज़्यादा खर्च बैठती है, ठीक है, या फिर आपको सीमेंट को लाने में ज़्यादा खर्च बैठती है, या फिर आपका स्टील रॉड है, या फिर कोई अलग तरह की जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, और स्किल, और उनके पास कितने कुशल हैं, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस, उन्हें कितने सालों का एक्सपीरियंस मिला है। अब देखिए कुशल बनने में भी आपको टाइम लगता है, आपको एक स्किल बनने में भी आपको टाइम लगेगा, और वो टाइम यानी कि आपको जब एक्सपीरियंस आपको मिलेगी तब आप एक स्किल व्यक्ति बन पाएंगे। ठीक है, और तब आप ये जजमेंट कर सकते हैं, यानी तब आप अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो द एक्यूरेसी ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इज डिपेंड अपॉन ऑन द जजमेंट, स्किल एंड एक्सपीरियंस। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है आपको यूज ऑफ
प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, यानी कि आपका जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट है इसका हम यूज क्या करते हैं, ठीक है। तो पहला कहता है टू गिव ए रफ आइडिया अबाउट ऑफ प्रोबेबल कॉस्ट फॉर फाइंडिंग ए फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, कि आपको एक रफ आइडिया मिल पाता है, नहीं एक आपको रफ आइडिया मिल पाता है कि वो रफ आइडिया में आपको ये मिल पाता है कि इस जगह पर प्रोबेबल कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है। एक लगभग एक अनुमानता आपको बता दिया जाता है कि हाँ यहाँ पर इतना कॉस्ट बैठने वाला है, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल। आपको एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब आपको प्रशासनिक विभाग से अगर आपको अप्रूवल लेनी है तो इसके लिए भी आपको पहले ही आपको एस्टिमेट करनी पड़ेगी, तो वहाँ भी आपको जो है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का यूज आपको पड़ेगा। अगर आप नहीं करके जाते हैं तो आपको अप्रूवल नहीं मिल पाएगा उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या स्टार्टिंग करने के लिए, ठीक है। फॉर वैल्यूएशन एंड रेंट फ्रिक्शन, अब क्या है कि आप जो बनाते हैं, मान लीजिए आपको खर्च काफ़ी ज़्यादा बैठ जाती है, ठीक है, और आप रेंट पर देते हो, इतना रेंट वहाँ का कम है, किसी जगह पे आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग बनाए पर वहाँ पर आपको रेंट ही कम मिल रही है, तो आपका तो पैसा फंस गया, वहाँ पर आपको रेंट ही कम मिलेगी तो आपको तो फ़ायदा होगा ही नहीं, तो ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह में इन सब बातों पर, इन सभी के लिए हम यूज करते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम आज का वीडियो इतना ही पर बंद करते हैं, ठीक है। आगे आपको हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ, अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता है या फिर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है, ये कितने टाइप के होते हैं। टाइप के बारे में तो आपको बता ही दिए, उन टाइप के आपको डिटेल से हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया, अभी तक हमने आपको बताया जो पिछले दोनों वीडियो हैं उनको, उनसे आपको मिला के हमने क्या बताया। सबसे पहले आपको बताया कि एस्टिमेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पर्पस ऑफ एस्टिमेट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको हमने बताया कि पर्पस ऑफ एस्टिमेट में आपको हमने 11 पॉइंट बताए, ठीक है। पर्पस ऑफ एस्टिमेट में हमने आपको 11 पॉइंट बताया लगभग, ठीक है। आप उस 11 पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये रही आपका अगला पॉइंट, सॉरी ये नहीं है, हाँ यही है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है। और उसके बाद आपको हमने बताया कि टाइप ऑफ एस्टिमेट कितनी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं या ज्ञात करते हैं। तो आपको 2 मेथड बता दिए, अप्रॉक्सीमेट मेथड एंड डिटेल मेथड। फिर आपको कॉस्टिंग के बारे में, फिर आपको थोड़ा बहुत कॉस्टिंग के बारे में आइडिया हमने आपको यहाँ दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉस्टिंग के बारे में आइडिया आपको हमने यहाँ दिया, क्योंकि आपके मन में ये बातें चल रही होगी कि आप एस्टिमेट के बारे में तो बताया पर कॉस्टिंग के बारे में नहीं बताया, तो हमने आपको यहाँ बताया, ठीक है। आगे आपको हमने बताया कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको चर्चा किया कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट आप कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अब आपको टाइप्स ऑफ, उसके बाद आपको बताया कि यूज ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। और अब उसके बाद जो आपको बाकी है, जो आपको आगे बाकी है, ठीक है, वो है कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का आपको डिटेल में आपको बताना आगे बाकी है। तो ये आपको अगले वीडियो में आपको मिलेगी, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी हमने पिछले 2 वीडियो सेशन में आपको बताया वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप धैर्य से आप वीडियो को देखें और जब आपको लिखने का मन करे इसे, ठीक है, तो इसे हम आपको बोर्ड पे भी बता सकते थे, ठीक है, पर बोर्ड की कुछ अभाव है, हमारे पास इसे अवेलेबल करते ही हम आपको बता देंगे। नहीं तो फिर हमें ये जो वीडियो भी हम ये घर पे बना रहे हैं, नहीं तो हमें ये वीडियो कॉलेज में शूट करनी पड़ेगी। और अभी आप जानते हैं लॉकडाउन की स्थिति में कॉलेज अभी जाने में दिक्कतें होती है, ठीक है। आज 29 तारीख की रात है, उस समय हम ये वीडियो आपको सेट कर रहे हैं, ठीक है, 29 जुलाई 2020 को। फिर आगे आपको कहानी आगे बताते चलेंगे, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का पेपर के बारे में और आपको हम समझाते चलेंगे। तो स्टूडेंट, जाते जाते इस सेशन में आपको ये बोल के जाते हैं कि ये जो क्वेश्चन अभी आपको करा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसी वीडियो को आप पॉज करके और आप वहाँ पर आप इसे अच्छे से आप लिख लें, ठीक है। और जो आपको समझाएं हम, उससे आप थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए। अब हम मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में।